प्रेम से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर नामं पर्णं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शुद्धा मूर्ति माता एवं बहनों, हमारा जो ये मन है, यह मन कई विकारों से ग्रसित है और मन के अंदर में कई ऐसे विकार चलते रहते हैं जिससे हमारा मन परमात्मा से हट जाता है। और जब हमारा मन परमात्मा से हट जाता है तब हम किसी और भगवान की इच्छा रखते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने मन से सारे विकारों को हटा दीजिए और अपने आत्मचेतन स्वरूप उस अविनाशी राम का स्मरण कीजिए, जो सदैव सबके अंदर में निवास करता है, सबके घट घट में निवास करता है, जो निरंतर हमेशा जो है अपने आप में रहता है। उस चेतन आत्म स्वरूप का स्मरण करो। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी का मूल ग्रंथ बीजक है। उस रामायणी 20 में कहते हैं, अब कहूँ राम नाम ये विनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाऊँ तहाँ हो पतंगा, अब जनि जरऊँ समुझी विष संगा। राम नाम लौलाय सुलिन्ना, भृंगी कीट समुझी मन दिन्ना। भाव ऐसी गरुआ दुख के भारी, करु जिया जतन जू देखूं बिचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वारन पारा। इच्छा करे भव सागर, जामे बोहित राम यधार। कहे कबीर हरि शरण गहूँ,
गौखुर बच बिस्तार। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हम उस राम का नाम लें जो राम सत्य नित्य अविनाशी है। और अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी कोई नाश नहीं होता। तो इस प्रकार से वह मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम हरि को छोड़ करके कहीं और अन्यत्र मत जाओ, क्योंकि अगर कहीं अन्यत्र तुम जहां चले जाओगे वहां तुम्हारी केवल दशा ही हो जाएगी। जिस प्रकार से पतंगे जो होते हैं वो पतंगे प्रकाश को देख करके प्रकाश के पास जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, वो वहीं पर प्रकाश में अग्नि में कूद करके जल करके मर जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि में ही कूदकर मरने वाली दशा जो है वह भी इस जीव की है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर में जो मन के जो विकार है, अगर मनुष्य इसी विकारों में रहे तो वह हरि के पास नहीं जाएगा। और मन की जो आशाएं, तृष्णाएं, विषय वासनाएं जो हैं उसी में मनुष्य जल करके राख हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे अंदर भी भृंगी कीट के समान कई प्रकार के ऐसे विकार हैं जिसमें मनुष्य जो है वह अपने आत्म तत्व को, चिंतन को करते करते मन में जो है हमेशा उलझन बना लेता है। लेकिन जो अविनाशी जो राम है, जो राम रस है, जिसका हमें सदैव ज्ञान होना चाहिए, उस जो चेतन आत्मा राम है, जो हमारे स्वरूप में बैठा हुआ लवलीन रहता है, उसको हम छोड़ करके संसार की आसक्ति में ये हमारा जो मन है वहाँ चला जाता है और जा करके ऐसी कई प्रकार की कठिनाइयाँ और दुख का बोझ सहता है। तो इस प्रकार से हमें विवेकशील बनना है, विवेकवान बनना है, और विवेकवान बन करके हमें कुछ विचार करना है, समझना है। नहीं तो हमारे जीवन में जो है मन की जो बात है, इसलिए तो कहते कि मन की बात है लहरी विकारा। ये हमारे जो मन के अंदर में जो विकार है, ये जो कई तरंगे जो हैं, अगर उनको ही हम पकड़ करके रहेंगे तो हमारे अंदर की जो ये आत्मा है, हमारी चेतन आत्मा है, ये जो जीव जो है ये कई प्रकार से हमेशा जो है दुख कठिनाइयाँ भोगता रहेगा। तो इस प्रकार से संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी देहधारी जीव हैं, सब के अंदर में जो है एक इच्छा होती है, और इस प्रकार से वो इच्छा के कारण से जो संसार सागर में उसे भटकना पड़ता है। और यही इच्छा जो है, यही इच्छा हमको संसार सागर में डुबो देती। तो इसीलिए इस से बचने के लिए हमें उस परमाधार परम आत्म स्वरूप जो हमारा राम है, उस राम को हमें जानना है, उस राम का हमें भजन करना है, कीर्तन करना है।
जिसके माध्यम से हम उस स्वरूप राम को पहचान सके, उसको हम विचार कर सके। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें अज्ञानता की ओर नहीं जाना है, क्योंकि अज्ञान जो है यह मनुष्य को भटका देता है। तो हमें हरि की शरण में जाना है, हरि की शरण को पकड़ना है। इस संसार में जो है कई प्रकार के पाप और पुण्य के दो खंबे हैं, जिसमें मनुष्य भटकते रहता है और संसार को पार करना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिदिन हमें उस राम का स्मरण करना है। तो वह राम कौन है, किस राम की बात करते हैं? उस राम को हमें भजना है। वह राम जिसको हम मानते हैं, तो वह राम कहीं यत्र तत्र नहीं है। इसीलिए तो कहें अब कहूँ राम नाम अविनाशी। उस राम नाम का भजन करो, उस राम को भजो, उस राम का नाम रटो। तो वह राम कौन है जिसका हमें राम का नाम रटना है? तो साहिब जी एक जगह कहते हैं कि राम ही राम पुकारते जिब्या परिगो रोष। हम राम का तो नाम लेते हैं, राम 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 रटते रहते हैं, हमेशा हमारे जिब्या पे राम का शब्द आता है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर में वो उस राम को नहीं पहचान पाया। तो इसीलिए हम उस राम को जाने। साहब जी कई जगह पर राम के बारे में कहते कि राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने राम का नाम कहा, तो राम का नाम केवल कहने मात्र से, राम का नाम जपने मात्र से हम उस राम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि एक जगह कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। खाड़ का मतलब होता है शक्कर। अगर हम शक्कर शक्कर कहें तो शक्कर शक्कर कहने से हमारे अंदर में जो है वह मिठास नहीं आएगी। जब तक कि हम उसको चखेंगे नहीं, जब तक कि हम शक्कर को खाएंगे नहीं, तब तक कि हमें उस शक्कर का स्वाद नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से राम राम कहने से, राम राम रटने से, राम राम जपने से ही हम उस राम को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमें ये जो राम को पाना है, उस अविनाशी राम को जानना है, उस राम तक के हमें पहुंचना है, उस राम को हमें मानना है। तो हमें विचार करना होगा, अपने आप में आत्मचिंतन करना होगा, अपने उस स्वरूप का चिंतन करना होगा, उस राम का भजन करना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। हरि को छोड़ करके, हे जियरा, जियरा मतलब किसको कहा है? जीव, जीव को कहा है कि हे जियरा, हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी। ये जीव जो है उस हरि को जान ही नहीं पाया कि आखिर में हरि कौन है, और इधर उधर भटक रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि हरि क्या है? जो हमारे दोषों को, विकारों को, हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो दोष होते हैं, जो विकार होते हैं, उन विकारों को जो हरण कर ले, उसका नाम है हरि। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं, इसी बात को
बार बार मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐसे हरि का नाम जपो। तो हरि कौन है? ऐसे सद्गुरु जिनके अंदर में सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे संत महापुरुष जिनके अंदर में विद्वता झलकती हो, उनको छोड़ करके अन्यत्र हमें और कहीं नहीं जाना है। क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं, जो हमें कल्याण का मार्ग बताते हैं और वे हमें आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाते हैं, और इस प्रकार से हमें उस राम जो आत्म स्वरूप अपने स्वरूप की स्थिति में बैठा हुआ है, उस राम को दृढ़ाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे हरि की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम किसी लोक विशेषता में न पढ़ करके, किसी ऐसे अदृश्यता में न पढ़ करके उस सर्वव्यापक रूप को देखें जिसमें हरि की केवल कल्पना की गई है, उसकी ओर न जाए। हम प्रत्यक्ष रूप से जो है, जब तक कि हमें उसका ज्ञान नहीं होता, जब तक कि हमें उसका बोध नहीं होता, तब तक कि हम केवल उस काल्पनिक अदृश्य राम जो है उसकी ही हम कल्पना करते हैं और मान लेते हैं कि नहीं, कहीं राम और दूसरा है। तो राम जो है, राम को पाने के लिए हमारे अंदर में जो है एक सकारात्मक बोध होना चाहिए, और इसी प्रकार से हमें वैसा कर्म भी करना है, वैसा कार्य भी करना है, ताकि हम उस बात को समझ सकें। नहीं तो कई ऐसे नाना पंथ हैं जहाँ पर कोई सर्वज्ञ सर्वत्र शक्तिमान, कोई कर्ता धर्ता, इस प्रकार से काल्पनिक रूप से जो है कई ऐसे बहुत लोग जिसको मानते हैं, परंतु उस पर हमें नहीं जाना है। क्योंकि अगर हम इस प्रकार से अगर हम उसको माने और हम समझे कि नहीं कुछ और है, तो फिर हम केवल अपने जीवन में धोखा ही खा सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं, इस बात पर हमेशा जोर दे करके कहते हैं कि हरि जो है वह कोई दूसरा और नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। जो हम कुछ कल्पना करते हैं कि कोई भगवान है और भगवान ने हमको बनाया है, हमारा बनाने वाला कोई भगवान है, भगवान की कोई सत्ता है जिसके आधार से सारा संसार चलता है। तो इस प्रकार से वही एक राम है। ऐसा हम काल्पनिक रूप से जो है मान करके हम कई संप्रदायों में इसी प्रकार से बर्ताव होते रहता है, और कई जगह तो है ऐसी कल्पना करके मानते हैं कि कुछ आकाश में कोई उड़ान भर रहा है और उड़ान छोड़कर हमें व्यवहार के लिए इस धरती पर उतरा दिया है और हम इस धरती पर आए हैं, और इस प्रकार से उनका मानना है। लेकिन ये केवल अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण से मनुष्य जो है वह उस विषय शक्ति में जो है पूर्ण निवृत्त नहीं होने के कारण से ही जो है आज
उस कल्पनातीत बातों में पड़ते हैं, लेकिन सद्गुरु संत ही हमारे जो है उद्धार के लिए ऐसी कल्याणदायी बातें बता सकते हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकती है। तो बंधुओं, हरि जो है उनकी शरण में हमको जाना है। तो हरि कहीं और नहीं है। हरि का मतलब होता है अपना चेतन स्वरूप, अपना आपा, अपना आत्मदेव, वही हरि है। अपने शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप का स्मरण और उसी में स्थित होना ही हरि है, जो हमारे अंदर के सारे विकारों का अंत कर दे। तो इसी में जो भी साधक मनुष्य हैं, वह सद्गुरु की शरण में जाकर के संत और महात्माओं के पास बैठ करके अगर वह अपने स्वरूप विचार को छोड़ करके कहीं अन्यत्र अगर कल्याण का स्थान ढूंढता है, तो वह उसके लिए ऐसी बात है जैसे कि हमने पहले भी बताए थे कि जो पतंगे जो होते हैं, जो प्रकाश में लोलुप होकर के स्वयं मर जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है वह हरि के चक्कर में पड़ करके अपने आप को, अपनी भक्ति को जला देगा, अपने आप को खो देगा। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह होता है कि हमें जो है अन्य शब्दों की बातों में न पड़ करके हमें उस ओर जाना है जिस ओर हमें सद्गुरु उस मार्ग तक ले जाना चाहते, उस मार्ग को बताना चाहते हैं, जहां पर हमारे जीवन के लिए जो है अपने अंदर के राम निज स्वरूप चेतन जो राममय है, चेतनमय है, उसकी ओर हमें जाना है। तो सच्चा साधक वही हो सकता है जो अपने मन को उस चेतन आत्म स्वरूप की ओर लगाए, उस निस्वरूप की स्थिति में रहे। वही उस आत्म तत्व को, उस राम को जान सकता है और पहचान सकता है। तो इस प्रकार से हमें जो है बहुत ही ध्यान मग्न स्थिति दे करके उस बात को समझना होगा, नहीं तो ये बात केवल हमारे दिल और दिमाग से ऊपर उड़ जाएगी। इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुवस गर्वा दुख के भारी, करू जिए जतन जो देखो बिचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। हम जो ये मन की बात है, यह मन की बात कह नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन के अंदर में तो विकार भरे हुए, विकारा लहरी विकारा, अर्थात हमारे मन के अंदर में इतने सारे दुर्गुण भरे, इतने सारे विकार भरे हैं कि हमारा जो मन है, यह मन तो हमको भटका देता है। जो जैसा कहता है उसी ओर हमारा मन चला जाता है, और इस प्रकार से यह मन जो है कई भावबंधन में भी बांध देता है। तो इस प्रकार से इस भाव का मतलब होता है कि जब से हमारा जन्म होता है इस संसार में, जब से हम इस संसार में आते हैं,
तब से हमारे अंदर में भव अस गर्वा दुख के भारी, अर्थात भव यानी बहुत सारा जो भव के संसार में बहुत हम दुखी हो जाते हैं। हमारा ये जो शरीर जो है, ये मनुष्य का जो जीवन है, ये केवल दुख से भरा हुआ है। तो भव एवं संसार का ये जो मुख्य दुख है, ये क्या है? ये राग द्वेष, जहां पर सब कुछ जो है इस संसार में छूटने वाला है, हमारे साथ में कुछ भी रहने वाला नहीं। तो इस प्रकार से जो है वहां पर राग करना केवल हमारे लिए दुख का ही कारण होता है। इसीलिए तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि करु जिय जतन जो देखो विचार, करु जिय जतन जो देखो विचार, अर्थात हमें विचार करके देखना है, विचार करना है और दुखों से छूटने का प्रयत्न करना है कि हमारे अंदर की जो दुख है, हमारे अंदर की जो मन की जो ये पीड़ा है, ये पीड़ा कैसे दूर होगी। क्योंकि मनुष्य जो है हमेशा मोह के कारण से दुखी होता है, उसके अंदर में एक मोह ममता माया छिपी हुई है, इसीलिए हमेशा वो दुख का अनुभव करता है। व्यक्ति दूसरों को देख करके दुखी होता है। तो यह जो है, यह मनुष्य का जीवन जो है, ये क्या है? दुखों की खान है। और यह दुख और मोह का अंत कैसे हो सकता है? क्योंकि यह मनुष्य जीवन जो है, यह मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है और क्षणभंगुर जीवन में दुखों में दुख से रहित रहना मनुष्य चाहता है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आपत्तियां और दुख की विपदाएं हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। तो उसे क्या करना होगा? दुख से छूटना है, दुख से छुटकारा पाना है, तो क्या प्रयत्न करना चाहिए? सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें हमारे अंदर में जो मोह है, उस मोह का अंत करना है, उससे दूर होना है। तो मनुष्य बलपूर्वक अगर प्रयत्न करे कि नहीं, मुझे इससे छुटकारा पाना ही है, इससे हटना है, उसमें लिप्त नहीं होना है, तो निश्चित है कि वह उसका अंत कर सकता है और दुख से छुटकारा पा सकता है। तो बंधुओं, जीवन में जो है हमें संभल करके चलना है और संभल करके चल करके मनुष्य जो है अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, धन कमाना चाहता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है, परिवार की वृद्धि करना चाहता है और बहुत कुछ संपन्न होना चाहता है। तो मनुष्य के अंदर में ये सारे चीजें भरी हुई हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ऊंचाई तक न पहुंचना चाहता हो। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में एक कामना बनी होती है कि कहीं पर भी वो सम्मान पाने के लिए कार्यक्रम करता है, परंतु वह राग से छूटने का प्रयास नहीं करता। हर मनुष्य यही चाहता है, उसकी चाहना ही यही होती है कि हम कहाँ तक पहुँच जाए, कितने बड़े धनवान बन जाए, गुणवान बन जाए, ज्ञानवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, विद्वान बन जाए। तो इस प्रकार से ये हमारे अंदर की जो मन की जो तरंगे हैं, ये तरंगे उठती रहती है, लेकिन उस राग द्वेष से हटने के लिए हमारे अंदर की जो तरंगे हैं, इनके लिए वो प्रयास नहीं करता है। इसीलिए तो संसार की सारी चीजों से संपन्न होने पर भी
मनुष्य दुखों में डूबा रहता है और यही है हमारे दुख का कारण। तो आज भी देखिए वैराग्य और आसक्ति जो है यही एक दुख का रोग है, दुख रोग। तो इस दुख रोग को दूर करने की परम औषधि क्या है? वह है हमारे जीवन की आसक्ति। अगर हम आसक्ति में न फंसे तो निश्चित है हमारे अंदर में कोई राग द्वेष ना आए, राग द्वेष की कोई हमारे अंदर भावना ना हो, तो मनुष्य का जो मन है वो विकारों से जो भरा हुआ मन है वह अविकारी हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि मन की बात है लारी विकारा तेने सूझे वार न पारा। ये मन की जो बात है लहरी विकारा, तो मन की जो विकारे जो लहरें हैं, इन लहरों का शांत हो जाना, जो लहरें चलती है हमारे मन के अंदर में, जो लहर जो तरंगे जो चलती है, इसका शांत हो जाना ही संसार भव की शांति है। एवं संसार से पार हो जाना है। तो हमें इस संसार से पार होना है, इस भव से अगर हमें पार होना है तो हमें उस मन के विकारों को दूर करना होगा। यही बात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन की बात है लारी विकार और तेने सूझे वार न पारा। अर्थात हमको वो बात सूझती नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं, और आखिर में हमारे अंदर में, मन के अंदर में बहुत सारी इच्छाएं होती है। आगे साहब जी कहते हैं कि इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार। तो मनुष्य जो है संसार में रहता है, समाज में रहता है, समाज में जीता है, और समाज में रह कर के सांसारिक इच्छाएं जो हैं यही हमारे लिए एक भवसागर है। और राम का आधार लेना ये क्या है? बोहित राम आधार। बोहित कहते हैं जहाज को। राम अपना चेतन स्वरूप है और अपने आप से पृथक कोई ऐसा राम नहीं है जिसका आधार पकड़ा जा सके। जैसे हम कहीं दूसरा अन्यत्र राम मानते हैं कि कहीं कोई दूसरा राम है, तो साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कोई राम दूसरा नहीं है जिसको हम अपना आधार मान ले और उसको आधार मान करके वो हमारे को संभाल ले। अर्थात हमारा जो ये शरीर है इसको भवसागर से पार कर दे, तो ऐसा कोई दूसरा राम नहीं है। हमारा जो राम है वह अपना स्वरूप ही अपना राम है, और हमको इस राम का आधार पकड़ना है। क्योंकि इसीलिए तो गोस्वामी तुलसी महाराज जी भी कहते हैं कि प्रथम गुरु जो है वो कौन है? संत ही हरि है। प्रथम गुरु संत ही हरि है। और अंत में कहते हैं कि अपना आपा, अपना आत्मस्वरूप ही हरि है। तो हमें चाहिए कि गुरु से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु की शरण में जाएं, संतों की शरण में जाएं, और जब तक कि हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक के चाहे कोई भी मनुष्य हो, कोई भी साधक हो, कोई भी वैराग्यवान हो, वो सद्गुरु संतों की शरण में रहकर ही अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। अन्यथा उस स्थिति को जान पाना संभव नहीं है। तो बंधुओं,
अगर हमें उस आत्मचेतन स्वरूप तक पहुंचना है तो हमें सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और उस संसार सागर को पार करना जो है, उस समुद्र को लांघना, ये कोई सरल बात नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि इच्छा करी भव सागर, सागर बोहित राम आधार, और कहे कबीर हरि शरण गऊ, गौखुर बच विस्तार। गौखुर का मतलब होता है कि गौ के बछड़े की खूर चाप को लांग जाने के समान, अर्थात जो व्यक्ति बाहर सत्संग का पवित्र वातावरण और भीतर वैराग्य एवं बोध का चिंतन अगर जो करे तो वह साधक सरलता से उस मार्ग तक पहुंच सकता है। अन्यथा हम उस संसार सागर में अवंचित रह जाएंगे और उस राम को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और कल्पनातीत उस राम का स्मरण करते रहेंगे और जीवन भर राम राम रटते रटते हमारा जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन हम उस रमैया राम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें उस राम के ज्ञान को जानना है, और जब राम का ज्ञान हमें मिल जाएगा तब तो हमारे जीवन से दुख का छुटकारा हो सकता है। नहीं तो जीवन भर भक्ति करते रहे, राम राम रटते रहे, और आखिर में राम तत्व को हमने समझ ही नहीं पाया। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे सज्जनों, तुम्हें इस प्रकार से इच्छा नहीं करना है और इस सांसारिक भवसागर में डूबना नहीं है, और उस राम का आत्म स्वरूप का चिंतन करके उस राम को जानना है, उस राम को समझना है जो अपना आपा है, अपना आत्म स्वरूप है। उस राम को समझो, उस राम को जानो। वह जो राम है वह राम कहीं अलग नहीं है, वह हरि कहीं अलग नहीं है, वह अपना आत्मचेतन स्वरूप है, अपना आत्मदेव है जो हमेशा शुद्ध बुद्ध स्वरूप में रहता है। वो अजर अमर अखंड सत्य नित्य है, उसके अंदर में कोई विकार नहीं है, वो विकारों से दूर है, विकारों से रहित है। वही स्वरूप विचार अगर हमारे अंदर में आ गए तो निश्चित है हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है और हम उस राम तक पहुंच सकते हैं। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की।